ये कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाली एक भोली चिड़िया की, जिसका नाम था रानू चिड़िया। रानू चिड़िया बहुत ही भोली थी और सबकी मदद भी किया करती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश आती है। अरे, इतनी तेज बारिश आ रही है, अब मैं क्या करूँगी? मेरा घोंसला तो कमजोर होता जा रहा है। रानू चिड़िया अपने घोंसले को देखकर बाहर निकलती ही है कि उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे, ये क्या? मेरा घर तो टूट गया। अब मैं इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगी? चलो चलकर मिट्ठू भैया से मदद मांगती हूँ, नहीं तो मैं भीग जाऊंगी। रानू चिड़िया मदद मांगने के लिए मिट्ठू तोता के घर जाती है। तोते भैया, बाहर आइए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। रानू की आवाज सुनकर तोता बाहर आ जाता है। तोते भैया, इतनी तेज बारिश से मेरा घर टूट गया है, क्या कुछ देर के लिए मैं आपके घर पर रह सकती हूँ? चिड़िया, मेरा घर तो बहुत छोटा है। अगर मैं तुम्हें अंदर लूंगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुम जाकर कबूतर से मदद ले लो। अच्छा ठीक है तोता भैया, मैं अभी जाती हूँ और कबूतर भैया से मदद मांगती हूँ। रानू चिड़िया इतना कहकर कबूतर के घर चली जाती है और कबूतर से मदद मांगती है। कबूतर भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, क्या कुछ देर के लिए मैं आपके घर में रह सकती हूँ? रानू चिड़िया, मेरा घर तो इतना बड़ा भी नहीं है और मेरे घर में मैं पति पत्नी दोनों रहते हैं। लूसी भी अपने मायके से घर आ गई है। तुम जाकर कालू कौवे से मदद मांग लो, वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। ऐसे कबूतर भी रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करता है। रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और वो जाकर कालू कौवे और गोरी कौवी से मदद मांगती है। कालू भैया, मेरा घोंसला पानी से टूट गया है, क्या कुछ देर के लिए मैं आपके घर में रह सकती हूँ? बारिश बंद होते ही मैं अपना नया घोंसला बना लूंगी। रानू चिड़िया की यह बात सुनकर गोरी कौवी मन में सोचने लग जाती है, यदि चिड़िया को हमने घर के अंदर ले लिया और इतने वजन से हमारा घर भी टूट गया तो हम कहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे? नहीं चिड़िया, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। यदि हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे और तुम्हारे इतने बोझ से हमारा घर भी टूट गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में? गोरी कौवी और कालू कौवा भी घर के अंदर चले जाते हैं और रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करता है। रानू चिड़िया उदास होकर उड़ते हुए जा रही थी, तभी वहाँ एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे वाह, ये कितना घना पेड़ है, यहाँ तो बारिश की बूंदें बहुत कम आ रही है, मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ। चिड़िया उस घने पेड़ पर बैठ जाती है, तभी एक आवाज आती है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डाली पर बैठने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि अच्छे पक्षी इस पेड़ पर नहीं बैठ सकते? पेड़ भैया, मुझे थोड़ी देर इस पेड़ पर बैठने दीजिए, बारिश बंद होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने जंगल में सबसे मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं की है। आप मुझे थोड़ी देर इस पेड़ पर बैठने दीजिए। नहीं, यदि तुम्हें इस पेड़ पर बैठना है तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें एक बुरा पक्षी बनना होगा। रानू चिड़िया सभी पक्षियों से नाराज थी, इसलिए वो बुरा पक्षी बनने के लिए मान जाती है। वो बुरा पेड़ एक जादू करता है और चिड़िया का स्वभाव परिवर्तन कर देता है। चिड़िया अपने जंगल में वापस चली जाती है और पानी बंद होते ही अपना एक घर बना लेती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है,
तभी कालू कौवा और गोरी कौवी उसे देख लेते हैं। कालू जी चलिए चलिए उस चिड़िया के पास, उससे जाकर पूछते हैं कि कल वो कहाँ रुकी हुई थी इतनी बारिश में। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही रानू चिड़िया के पास जाते हैं और उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। अरे ओ गरीब चिड़िया, कल तो तुम्हें पूरा दिन भीग कर ही गुजारना पड़ा होगा। रानू चिड़िया कालू कौवे की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाती हैं और कालू कौवे को पकड़कर पीटने लगती हैं। गोरी बचाओ, गोरी बचाओ, ये चिड़िया को क्या हो गया? ये तो मुझे बहुत मार रही है। गोरी कौवी कालू कौवे को चिड़िया से छुड़ाती हैं तो रानू चिड़िया गोरी कौवी को पीटने लग जाती हैं। कालू जी बचाओ, नहीं तो ये चिड़िया तो मुझे आज ही मार देगी। यदि मैंने गोरी को छुड़ाया तो ये चिड़िया फिर से मुझे मारेगी। नहीं नहीं गोरी, मैं तुम्हें इससे नहीं छुड़ाऊंगा, नहीं तो फिर से ये मुझे पीटेगी। गोरी कौवी और कालू कौवा जैसे तैसे चिड़िया से अपनी जान बचाकर और जाकर कबूतर और तोते को सारी बात बताते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया तो ऐसा नहीं कर सकती। चिड़िया का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। मिट्ठू और कबूतर गोरी कौवी और कालू कौवे की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तोते और कबूतर, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो तुम खुद जाकर देख लो। जब तुम दोनों की भी पिटाई पड़ेगी चिड़िया से तब तुम्हें पता चलेगा। तोता और कबूतर चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया एक नदी किनारे बैठी होती है। तभी तोता उससे कहता है, रानू चिड़िया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें क्या हुआ है? गोरी कौवे कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रानू चिड़िया गुस्से से तोते को देखती है और उसे पानी में धक्का मार देती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। देख लिया चिड़िया का स्वभाव, पता नहीं चिड़िया को क्या हो गया, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही है। मुझे लगता है रानू चिड़िया को उस बुरे पेड़ का असर हुआ है, तभी वह बदली बदली है और सबके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। कबूतर कबूतर, अब ये हमारी चिड़िया कैसे ठीक होगी? हमें चिड़िया को जल्दी से नीला सेब खिलाना होगा, तभी इसका असर उतरेगा और फिर चिड़िया पहले जैसी हो जाएगी। सारे पक्षी मिलकर चिड़िया के पास जाते हैं और साथ में नीला सेब भी लेकर जाते हैं और रानू चिड़िया को खिला देते हैं। नीले सेब के खाते ही रानू चिड़िया पहले जैसी हो जाती है और उस बुरे पेड़ का असर उस पर से खत्म हो जाता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस बुरे पेड़ की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब सारे पक्षी मिलजुल कर जंगल में रहते हैं। दोस्तों, यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद।